तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन राव अकेडमी पर, और मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अमन राव। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई फिजिक्स ब्रिज कोर्स की वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे चेन रूल टाइप 4 की। चेन रूल के फर्स्ट 3 टाइप्स हमने पढ़ चुके थे, और डिफरेंशिएशन की और पहले के जो भी हैं क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है चेन रूल टाइप 4 की, और इसके बाद हम इस क्लास में कवर करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स जो कि एप्लीकेशंस होंगे डिफरेंशिएशन की, एंड उसके बाद हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है जो डिफरेंशिएशन के जैसा ही है, मतलब इजी है डिफरेंशिएशन से, एक छोटा सा टॉपिक है वो हम क्लियर कर लेंगे आज। एंड उसके बाद हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज हमें आज की क्लास में ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेन रूल टाइप 4 से। तो चेन रूल टाइप 4 में आपको ऐसे फंक्शन दिए होते हैं y इज इक्वल्स टू अब आप क्या मानते हैं कि y इक्वल्स टू क्या दे सकते हैं, जैसे कि दे दिया e रेज टू द पावर f फंक्शन x, यानी कि ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा फंक्शन होगा y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ x, यानी कि e के ऊपर e की पावर में एक फंक्शन होगा। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx, एंड जो अब आप बताओ कि e की पावर है तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये सीधा सीधा e की पावर में ही आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई। समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। ये पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब e की फंक्शन e के पावर में कोई चीज होती है या कोई मतलब डिजिट होती है, कोई नंबर होता है, तो उसकी डिफरेंशिएशन सेम होती है। जैसे e की पावर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। e की पावर में अगर कोई चीज है तो उसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x, मतलब e की पावर में ही होता है। तो e रेज़ टू द पावर फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम लिख देंगे एज इट इज यहाँ पर, एंड फिर fx को कर देंगे डिफरेंशिएट, डैश लगाया मतलब डिफरेंशिएट। तो ये इसका एक आप रूल मान सकते हैं कि ऐसे डिफरेंशिएशंस होती हैं। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे आपको मिला y इज इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिए होंगे। फंक्शन किस तरह से दिए होंगे, जैसे e रेज़ टू द पावर 2x dy by dx। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, dy by dx then e रेज़ टू द पावर 2x एंड मल्टीप्लाई। अब हमें करना है 2x का डिफरेंशिएशन, ये हमने एज इट इज लिखा, एंड देन हमें करना है 2x का डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2e रेज़ टू द पावर 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। e इधर है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e रेज़ टू द पावर 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। देन आ जाएगा 2e रेज़ टू द पावर 2x। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी बेसिस पर। इसकी बेसिस पर बहुत से क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आप देख लो। जैसे कि किसने दिया e रेज़ टू द पावर 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 x, ऐसा किसी ने फंक्शन दे दिया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर e रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर e x, एज इट इज लिखा, देन मल्टीप्लाई। अब एक e कम होगा, e रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर e x, मतलब पहले यहाँ पर एक e की पावर में 3 e थी, अब एक e की पावर में 2 e है। देन नेक्स्ट, अब एक e की पावर में सिर्फ एक ही e होगा। देन नेक्स्ट, अब एक e की पावर में सिर्फ x होगा, है ना। तो इस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि अगर पावर रेज़ टू द पावर दे रखा है तो हम उसको इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy by dx, यानी कि इसकी पावर एज इट इज लिखिए एक बार, देन एक पावर कम, देन उससे एक पावर कम, देन उससे एक पावर। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं चेन रूल के, चेन रूल टाइप 4 के। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक हो जाता है चेन रूल, बट आशा करता हूँ कि मैंने इस टॉपिक को इजी बना दिया होगा। मैंने बहुत कोशिश की, इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया है, और आपको हाई ग्रेड जो बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे XC वर्मा, इस तरह की बुक से मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। वही मैं देखता रहता हूँ कि कोई बढ़िया क्वेश्चन मिले तो मैं उसको टिक लगा के रख लेता हूँ, देन नेक्स्ट टाइम हम उसको कवर करते हैं। अब जैसे किसने बोला y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर साइन रूट x, ये फंक्शन दे दिया, तो करो डिफरेंशिएट, dy by dx इज इक्वल्स टू, एक बार लिख देंगे इसको एज इट इज, साइन रूट x। अब करेंगे साइन रूट x को डिफरेंशिएट, देन cos रूट x। अब करेंगे रूट x को डिफरेंशिएट, देन 1/2 रूट x। पहले इसको एज इट इज लिखा, देन इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन रूट x को, देन आया cos रूट x। अब रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे, देन आ जाएगा 1/2 रूट x। अब रूट x का 1/2 रूट x कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
कि x रेज टू द पावर 1/2 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देन dy बाय dx में इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू पावर है, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई x 1/2 माइनस 1, ये माइनस 1 होता है, देन 1/2 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर माइनस 1/2, देन 1/2। अब ये जो पावर है ये माइनस में है, अब नीचे आके ये पावर हो जाएगी प्लस 1/2, ऊपर पावर माइनस में थी, नीचे आ गई तो प्लस में, इसको इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x की पावर 1/2 के रूट x, तो 1/2 रूट x आ गया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। होप करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका आंसर दूंगा। तो चेन रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हमारा हो चुका है। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक था 11th क्लास में जो कि आता है, ये हमने हमारे ब्रिज कोर्स में ही कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा ब्रिज कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसको यूजुअली इंटीग्रेशन करेंगे। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन, देन उसके बेसिस पर हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें आगे पढ़ाया जाएगा। तो चेन रूल यहाँ पर हो चुका है। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैंने मेरी नोटबुक बनाई हुई है, उसमें मैं आपसे रिलेटेड जो मेरे को यहाँ पर कराने होते हैं वो सब क्वेश्चंस मैं उसमें लिख कर रखता हूँ। एक नोटबुक है, वो मैंने बनाई है आपके लिए, सारे नोट्स में उसमें लिख कर रखता हूँ। थोड़े नोट्स पर रफ है, नोट्स मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, कुछ चीज़ों में कर रहा हूँ कोशिश, एक ट्राई किया गया है, उसको नोट्स में डाल दूंगा। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा इजी करके बता दूंगा, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है ना न्यूमेरिकल्स में। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन दिया है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ if rate of change of radius of circle is plus 2 meter per second, ठीक है, then calculate rate of change of area of circle when r equals to 4 meters। एक सर्कल है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एंड उसका जो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब उसका r 4 मीटर होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, अब जब रेट आ गया तो अपॉन में टाइम आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकलती है वो चीज। जब रेट आ गया तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम पहले देख लेते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं। अब हम रेडियस को डिनोट कर लेते हैं r से, एंड एरिया को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल A से, एंड टाइम को डिनोट कर लेते हैं t से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें दे क्या रखा है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि dr/dt दे रखा है, जो कि 2 है, 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर प्लस 2 है देन रेडियस पर सेकंड 2 मीटर इंक्रीज हो रहा है। अगर -2 मीटर पर सेकंड है देन पर सेकंड रेडियस 2 मीटर मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस 2 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। एक हमें दिया हुआ है, और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dA/dt। ये फाइंड करना है, हमें यही फाइंड करना है, तो यही फाइंड करना है, हम जरूर फाइंड करेंगे इसे। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें, क्योंकि हमें फाइंड यही करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इक्वल्स टू 4 मीटर। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला जैसे अगर हम लें तो dA/dr निकलेगा सबसे पहले, dA/dr, यानी कि A इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर होता है, A इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। अगर हम निकाले dA/dr देन क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पाई एक कांस्टेंट है, पाई का पाई आ जाएगा, देन उसके बाद r स्क्वायर है, देन इसका 2r आ जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई।
इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 पाई r, ठीक है, ऐसा आ गया। अब dA by dr 2 पाई r। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dA by dt। तो कैसे निकालेंगे, dA is equals to 2 पाई r एंड dr इधर मल्टीप्लाई में लगा देंगे, dr इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, dA is equals to 2 पाई r, dr इधर चला गया मल्टीप्लाई में। हमें अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में हमें चाहिए dt, यही तो निकालना है। तो dA तो ऊपर आ ही चुका है, नीचे हमें dt चाहिए, तो इसके अपॉन में भी dt लगा देंगे एंड इसके अपॉन में भी dt लगा देंगे, ठीक है, दोनों के अपॉन में हमने dt लगा दिया। अब हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो dr by dt, तो dr by dt की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 2 होती है, तो dA by dt is equals to 2 pi r एंड dr by dt की वैल्यू होती है 2 प्लस 2 होती है, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, dA by dt is equals to 4 pi r। अब बोला है कि r is equals to 4 मीटर की निकालनी है, तो dA by dt यहीं से ले रहा हूँ, dA by dt 4 पाई एंड r की जगह पर हम 4 प्लेस कर सकते हैं, ये लिख रखा r इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हमने प्लेस किया 4, देन ये आ गया हमारा इज इक्वल्स टू 16 पाई। 16 पाई, अब 16 पाई की यूनिट क्या होगी, यूनिट में आपको बता दूं कि जो ये 4 आया है, इस 4 की यूनिट क्या है, मीटर है, एंड जो ये यहाँ पर 2 था इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस 4 की यूनिट है मीटर पर सेकंड एंड इसकी यूनिट है मीटर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई मीटर, तो नहीं क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये मीटर पर सेकंड था, ये मीटर था, मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर बाय सेकंड, तो 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 मीटर। होप करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, देन आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, देन कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, calculate rate of change of volume of cylinder when radius is equals to 2 meter and height is equals to 4 meter. It is given that rate of change of radius rate of change of radius is वही प्लस 2 मीटर पर सेकंड and rate of change of height of cylinder is -3 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना ये -3 है। देन आप कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भाई रेडियस को डिनोट कर लेते हैं r से एंड टाइम को t से, हाइट को h से एंड वॉल्यूम को v से, ठीक है। सबका फर्स्ट लेटर को हम उनका नोटेशन मान लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज +2
+2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब जो हमें गिवन था वो तो हमने लिख दिया, अब हमें निकालना क्या है वो भी लिख लेते हैं। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, रेट आ गया तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये अब हम फाइंड कैसे करें, इसको फाइंड करने के लिए लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जो v का फॉर्मूला होता है वो होता है v = πr²। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, आपने होप करना नोट कर लिया होगा, नोट कर लो इसको और ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है इसलिए मैंने इसको कर दिया रब। अब हमें क्या लिखना है, v का फॉर्मूला, सॉल्यूशन वो ऊपर का नोट करने के बाद नीचे ध्यान हम, इसलिए मैंने रब करके दोबारा लिखा हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट भी करना है ना, तो dy बाई dt ले लेते हैं, dy बाई dt निकालना मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा आएगा उसके अपॉन में हम dt कर देंगे, उसके अपॉन में dt कर देंगे। अब πr²h है तो ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सब मल्टीप्लाई में है, πr² एंड h सब कुछ मल्टीप्लाई में है। देन पाई का पाई आ गया, r² को डिफरेंशिएट करोगे देन 2r आ गया एंड h का h आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया तो r² का 2r आ गया, h का h लिख दिया। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे, dr से, मल्टीप्लाई करेंगे dr से। ठीक है, देन प्लस लगेगा क्योंकि हमने देखा था प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है। अब हम करेंगे h को डिफरेंशिएट, h को डिफरेंशिएट करेंगे तो h का तो 1 आ जाएगा क्योंकि h तो एक कांस्टेंट है, h तो एक कांस्टेंट है कि हाइट तो कांस्टेंट ही होगी, तो इसका 1 आ जाएगा। देन हम लिख सकते हैं πr², इसका 1 आ गया, लिख दिया, बाकी का πr²। अब हम यहाँ पर लिख देंगे dh क्योंकि हाइट को डिफरेंशिएट किया है, देन dh, एंड यहाँ पर r को डिफरेंशिएट किया था, देन dr। अब इसके अपॉन में dt भी है, देन दोनों के अपॉन में dt लगा दो, कुछ ऐसा आ चुका है यहाँ पर। अब dr बाई dt और dh बाई dt की हमें वैल्यू प्लेस करनी होगी, तो 2πrh, dr बाई dt की वैल्यू कितनी है, dr बाई dt की वैल्यू ये है, हमने पहले देखा था 2 है, देन प्लस πr², dh बाई dt की वैल्यू क्या है, ये है -3। ठीक है, ऊपर का रब कर देता हूँ, अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 2πrh हो गया 4πrh प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस एंड प्लस हो जाएगा, माइनस 3πr², ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी वैल्यू प्लेस करनी है 2 और 4 ही था ना वैल्यू, 2 और 4। अब r की जगह पर 2 प्लेस करना है, h की जगह पर 4 प्लेस करना है। ठीक है, आई थिंक प्लेस हो चुका है, r की जगह पर 2, h की जगह पर 4, r की जगह पर 2 प्लेस किया। 4 2 जा 8, 8 4 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 पाई माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 पाई, ये आ गया 20 पाई। अब यूनिट क्या था, सबसे मेन बात आती है यूनिट की। तो इस पे जब आई यूनिट लगाने की बात, तो इसके यूनिट निकालने का फैक्टर काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो निकालने में हमें काफी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए अब हमारी 11th क्लास में, वो पीछे तो मैंने आपको इसलिए बता दिया था ताकि वो इजी था, बट अगर आप इसको 20 पाई तक ले आए देन आपको यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, एज इट इज लीव कर सकते हो, यही का ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुका है, जिसका आंसर आया है 20 पाई। क्या आंसर आया है, 20 पाई। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, निकाल के बताऊं, निकाल के बताओ तो वहां पर dh बाई dt था एंड dr बाई dt था, तो मीटर पर सेकंड एंड मल्टीप्लाई में क्या था,
मल्टीप्लाई में ये मीटर पे था तो मीटर पर स्क्वायर, देन वो यूनिट, ऐसे ऐसे करेंगे। ओके, किया कैलकुलेट। इसको हम बाद के लिए छोड़ दें, बाद के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिट निकालने का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरी तो यूनिट आ चुकी है। बट अगर मैं आपको बताऊंगा देन ओनली कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, बाद में हम यूनिट डिस्कस कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट अभी अगर मैंने आपको बताया देन आपके मन में जरूर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। बोर्ड्स के लिए एंड ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए इतना इनफ है, यूनिट जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊंगा एक दिन, मतलब जब हम आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे देन उसमें मैं आपको ये जरूर इलैबोरेट करूंगा, बट अभी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर ली यहाँ पर 2 क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चंस तो कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? मान लो ऐसा कोई फंक्शन दिया है आपको एंड बोला है dz बाय dt करना है। अब इसमें t तो कोई टर्म है ही नहीं है, t को कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये करना है फाइंड, तो dz बाय dx फाइंड कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। जी 2x आएगा, dz बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 2x आएगा, देन इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसकी अपॉन में लगा दो dt, इसके अपॉन में लगा दो dt, ये आ गया डिफरेंशिएशन। dz बाय dt डिफरेंशिएशन होगी 2x dx बाय dt। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा बताना जरूरी है इसलिए बताया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एक और छोटे से टॉपिक, बिल्कुल पिद्दू, बिल्कुल लल्लू टॉपिक पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंड होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम राइट कर लिखते कैसे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जहां पर हम z लिखते थे डिफरेंशिएशन में, वहां पर अब कुछ ऐसा साइन आएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे साइंस आएंगे, मतलब आप समझ सकते हो कैसे साइंस आएंगे। तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। जैसे किसने बोला कि फाइंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा जाएगा। समझ चुके हो आप क्या कहना चाह रहा हूं, d की जगह पर ये आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब x लिखा है ना नीचे x, देन आपको y को अज्यूम करना है कि y इज कांस्टेंट, y कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये लॉ है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसके अलावा सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। तो अगर हम y को एक कांस्टेंट ले लें, देन 2xy इज द डिफरेंशिएशन। क्यों गलत कर रहा हूं भाई? x स्क्वायर का तो 2x आ गया एंड y एज ए कांस्टेंट था तो y मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2xy। तो y को ले लिया हमने कांस्टेंट एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2xy इसका आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। हमें क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग रेज करनी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, चीजों को समझने का तरीका हमें आपको समझाना है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू xy स्क्वायर। काफी हाई ग्रेड क्वेश्चन है, आप ये मत समझना ये लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑब्जेक्ट कंपटीशन लेवल पर आए हुए हैं। बहुत ज्यादा एनालिसिस करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ, काफी सारी बुक्स देखता हूँ, छानता हूँ, तब कहीं जाके मेरे को एक वीडियो मिलती है, तब मैं उसको बनाता हूँ, फुल हार्ड वर्किंग से बनाता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ता मेरी तरफ से। अब जैसे आपको इसने बोल दिया ये निकालना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम y को कांस्टेंट लेंगे फिर से। अगर अपॉन में y होता, x की जगह पर y होता, देन हम x को कांस्टेंट लेते हैं, y कांस्टेंट। ठीक है, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे इसमें तो 1 आएगा, देन y स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे देन 2x आएगा, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे देन 2y आएगा। एक सेकंड, हल्की सी हो गई है यहाँ पर मिस्टेक। ये कांस्टेंट ना, तो इसका तो 0 आएगा, गलत कह रहा हूँ। y स्क्वायर
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, एंड एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आई तो 1 लिखो या मत लिखो, वाई स्क्वायर का एज इट इज आ गया क्योंकि वाई कांस्टेंट है, ठीक है, वाई एक कांस्टेंट है। इसके बाद इसका 2x आ गया एक्स स्क्वायर का, एंड वाई एक कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा प्लस। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा एंड वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन। x का 1 आता, 1 को मल्टीप्लाई करो चाहे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, वाई स्क्वायर का 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैलकुलेट, तो ये आ गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके अलावा दूसरे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ की मदद से देख लेते हैं, ग्राफ को एज ए लेके हम उसको समझते हैं। जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक ग्राफ आप मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब इसमें अगर हम इस पॉइंट का बोले कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले तो ये हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले तो ये हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 1 2 1। इसका क्या हो गया? इसका हो गया 3 3, ठीक है। इसका क्या हो गया? 4 4 एंड 5, ये हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 1, इसका 3 3, इसका 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 थी देन y की वैल्यू 1 थी, जब x की वैल्यू 3 थी देन y की वैल्यू भी 3 थी, देन x की वैल्यू 4 थी देन y की वैल्यू भी 5 थी। यानी अब हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है देन y की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। ये ग्राफ बेशक स्टैंडर्ड ना हो, मेजरमेंट के लिए ना हो, बट हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 थी तो इसकी 1 थी, इसकी 3 हुई तो इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। स्टैंडर्ड नहीं है बट ऐसा हम कह सकते हैं। कह कैसे सकते हैं कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब x इंक्रीज करता है, जब x इंक्रीज करता है देन y, जब x डिक्रीज करता है देन y भी डिक्रीज, मतलब जब एक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, जब एक इंक्रीज कर रहा है देन दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एक इंक्रीज करेगा देन दूसरा भी इंक्रीज करेगा। तो ये हम इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिया यहाँ पर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हम आज लेते हैं बस, उसके बाद छुट्टी। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये भी हम एज ए ग्राफ में समझ लेते हैं। ये एक ग्राफ है x y, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि ऐसे आता है ग्राफ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोगे ये लो, इसका लोगे ये लो, इसका लोगे ये लो, इसका लोगे ये लो, ठीक है। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मतलब कि मान सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 1 4 1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 2 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, एंड इसका कोऑर्डिनेट 4 is 2 1 4 1 हो गया, ठीक है। 4 1 हो गया है ना, हाँ। तो 4 1 यानी कि जब x 4 था देन y 1 था, जब x 3 हुआ देन y 2 हो गया,
जब x2 हुआ तो y3 हो गया, x1 हुआ तो y4 हो गया। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें कैसा फंक्शन बन रहा है, इसमें कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है जब x इंक्रीज कर रहा है देन y डिक्रीज कर रहा है, जब x डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। यानी कि इसमें कुछ ऐसा बना है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और उसमें कैसा बना था, उसमें बना था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में जब एक फंक्शन इंक्रीज करता है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, पहला डिक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में जब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब देखो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हम इसको इस तरह से मानते हैं, एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, काफी चीजें पढ़ी हमने आज। चेन रूल का टाइप 4 भी पढ़ा, कुछ एप्लीकेशंस भी देखी, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी किया एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी किया। देन थैंक यू वेरी मच, होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द लाइक बटन फॉर मी। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है यार, देन प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।